अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। निवेशकों में हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P के निवेशकों को कोरोना काल की याद आ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में 2020 के बाद से सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट दर्ज की गई है। मंदी की बढ़त के आशंका के बीच गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में घबराहट का माहौल है। डॉ जोन्स 1679.39 अंक या 3.98% अंक गिरकर 40,545.93 पर बंद हुआ। नैस्डैक इंडेक्स 1050.44 अंक यानी कि 5.97% गिरकर 16,550.50 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स 247.45 अंक या 4.84% गिरकर 5,396.52 पर बंद हुआ। पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजार 6% तक गिर गया। इससे मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन घट गया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी एप्पल और नाइकी जैसी कंपनियों के शेयर 15% तक टूट गए। टैरिफ की वजह से ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट दिखाई दी। ट्रंप सरकार में मंत्री मस्क की कंपनियों के शेयरों में भी भारी नुकसान हुआ। टेस्ला के शेयर 3.5% गिर गए। एशियाई बाजारों में जापान के निक्की में 3% से अधिक और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग किंग त्योहार के अवसर पर बंद रहे। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 591.05 अंक या 0.77% की गिरावट के साथ 75,704.31 अंक पर आ गया। वहीं एनएसई निफ्टी भी 202.55 अंक या 0.87% फिसलकर 23,047.55 अंक पर रहा। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, इंडिया इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और अडानी पोर्ट्स के शेयर में नुकसान में रहे। ईयू पर लगे 20% कर की वजह से यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट देखी गई। यूके का FTSE 100 इंडेक्स 1.7% गिरकर 8,474 पर बंद हुआ, जो 8 महीनों में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। फ्रांस का CAC 40 3.4% गिरकर 7,598 पर और जर्मनी का डेक्स 3% गिरकर 21,700 पर पहुंच गया। स्टॉक्स 600 भी 3.9% के नीचे बंद हुआ।